देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सपा सांसद जया बच्चन सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बन रही है। वजह उनका कोई काम या भाषण नहीं, बल्कि वो शाप है जो उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार के लिए दिया है। चूँकि अच्छे दिन आने वाले हैं, बीजेपी का नारा था, उसी क्रम में उन्होंने साफ दे दिया कि जल्दी ही आपके बुरे दिन आने वाले हैं। जया बच्चन क्यों गुस्सा हुई? क्या इसका कोई ताल्लुक उनकी बहू ऐश्वर्या राय से ईडी की पूछताछ है या कोई और कारण? क्यों थी गुस्से में? दरअसल जया बच्चन पहली बार गुस्से में नहीं बोली हैं, वो बोलती रहती हैं। जब भी बोलती हैं, जब भी मुंह खोलती है, गुस्से में ही खोलती है। बाद में वो पत्रकारों पर भी भड़की और संसद में जो तात्कालिक कारण बना था, किसी ने कुछ कमेंट किया था जो शोरगुल में सुनाई नहीं दिया था। बस क्या था, उन्होंने बीजेपी मोदी सरकार को शाप तो दिया ही दिया, आसन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए थे। सियासत की अपनी एक साफ कथा है। जैसे ही जया बच्चन ने शाप दिया, उसके बाद से इंदिरा गांधी का वाकया याद आने लगा। दरअसल 65-66 का वाकया है। देश के साधु संतों ने संसद का घेराव किया था और मांग कर रहे थे गो रक्षा का, गो हत्या रोकने का, गो संरक्षण का। साधु संत संसद में घुसने लगे थे, ऐसा कहा जाता है। भीड़ काफ़ी थी, लिहाजा पुलिस ने पहले लाठीचार्ज और उसके बाद गोली का सहारा लिया, जिसमें कि 7 साधु मारे गए थे, काफ़ी घायल हुए थे। खूब हंगामा हुआ था। उसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा 3 दिनों के अंदर ही हटा दिए गए थे। लेकिन चर्चा होती है जो करपात्री महाराज हैं उनके श्राप की। दरअसल उन्होंने कह दिया था कि जिस तरीके से साधु संतों को गोली लगी है, वैसी ही गोली कभी इंदिरा गांधी को भी लगेगी, प्रधानमंत्री को भी लगेगी। उन्होंने वादा करके अपना वादा वो भूल गई हैं। गो संरक्षण का उन्होंने वायदा किया था। इसकी खूब चर्चा हो रही है और अब जबकि जया बच्चन ने श्राप दिया है, इसकी चर्चा होने लगी है। वैसे देखेंगे तो बहुत सारी इसमें बातें निकल करके आएगी कि किसने किसके लिए क्या कहा, इसलिए उसका जिक्र करना ठीक नहीं। बीच में यानी कि 1 महीना पहले सोनम किन्नर ने अखिलेश यादव को श्राप दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि पहले समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे और समाजवादी पार्टी ने किन्नरों के कल्याण पे काम नहीं किया, लिहाजा वो बीजेपी में आ गई और बीजेपी में आकर कर किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष बन गई और उपाध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव को श्राप दे दिया कि अब आप सत्ता में कभी नहीं लौटेंगे, बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। तो खैर, ये तो गुस्से में कही जाने वाली बातें हैं, लेकिन जो जया बच्चन ने कहा और जो करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी के लिए कहा, उसकी ज़रूर चर्चा हो रही है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।